श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। गीता का सार सीरीज अध्याय 17 श्लोक 17 सात्विक तप परम श्रद्धा से किया गया तप। राधे राधे भक्तों, गीता का सार सीरीज के इस वीडियो में हम अध्याय 17 श्लोक 17 का विश्लेषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी पुरुष फल की इच्छा रहित परम श्रद्धा से शरीर, वाणी और मन के 3 प्रकार के तप करते हैं, वही सात्विक तप कहलाता है। इस दिव्य तप का महत्व जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हर हर गीता, हर घर गीता अभियान में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। स्वागत है आपका हर हर गीता, हर घर गीता के आध्यात्मिक परिवार में। आज हम समझेंगे अध्याय 17 श्लोक 17 को, जो सात्विक तप के गुण बताता है। श्लोक: श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। 17 अर्थ: परम श्रद्धा से तप किया गया, फल की इच्छा रहित, शरीर, वाणी और मन के 3 प्रकार का तप सात्विक कहा जाता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योगी पुरुष अपने शरीर, वाणी और मन का तप बिना फल की इच्छा के करते हैं और उसमें परम श्रद्धा होती है, वही सात्विक तप होता है। यह तप व्यक्ति के जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। श्रद्धा का होना तप को पवित्र और फलदायी बनाता है। सात्विक तप के लक्षण। श्लोक 17: श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। उच्चारण की विधि: श्रद्धया पर्या तप्तम तपः तत् त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिः युक्तः सात्विकं परिचक्षते। 17 परंतु हे अर्जुन, शब्दार्थ अफलाकांक्षिभिः अर्थात फल को न चाहने वाले, युक्तः अर्थात योगी, नरः अर्थात पुरुषों द्वारा, पर्या अर्थात परम, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, तप्तम अर्थात किए हुए, तत् अर्थात उस, पूर्वोक्त, त्रिविधम अर्थात 3 प्रकार के, तपः अर्थात तप को, सात्विकम अर्थात सात्विक, परिचक्षते अर्थात कहते हैं। अर्थ: फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। 17 व्याख्या: श्रद्धया पर्या तप्तम शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है, वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। शरीर, वाणी और मन का तप सांगोपांग रूप से तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रहता है। अफलाकांक्षिभिः युक्तः नरः, यहाँ इन 2 विशेषणों सहित नरः पद देने का तात्पर्य यह है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस्तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपर्युक्त पद आए हैं। तपस्तत्त्रिविधम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है
और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत्तत पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं, राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्यों में मूर्ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण मौन और आत्मविनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से 3रे श्लोक तक जो दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण सत्य और स्वाध्याय आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा दैवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए, वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक यह तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहां तो यत्तत पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवद गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह निश्चित श्रेय, कल्याण का है। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं, वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपद विमोक्षाय, और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है, निबंधायासुरी मता। इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त, फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। क्या आप अपने तप या कर्म में श्रद्धा का समावेश करते हैं? अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर गीता, हर घर गीता अभियान का हिस्सा बनें और इस ज्ञान को फैलाएं। सब्सक्राइब करें, चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता का अमूल्य संदेश निरंतर आपके साथ रहे। अपने परिवार और मित्रों के साथ वीडियो साझा करें। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।